नमस्ते बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया? बढ़िया ही होंगे। घर पे बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है। चलो, अपन पाठ 3 पढ़ रहे थे, मानव धर्म। और इस पाठ में अपन ने 6 श्लोक पढ़ लिए थे। आज 7वां चलेगा। 7वां देखो। वशे कृत्वा इंद्रिय ग्रामम, यहाँ टुकड़े करने हैं। कृत्वा और इंद्रिय गुण संधि हो रही है। वशे कृत्वा इंद्रिय ग्रामम संयमे च मनस्तथा सर्वान् संसादये अर्थान अक्षिण्वन् योगतः तनुम। मुंह काला काला कैसे हो गया रे? पहचान लेना। वशे यानी वश में, कृत्वा यानी करके, वशे कृत्वा वश में करके, इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय यानी इंद्रियों के, ग्रामम यानी समूह को, इंद्रियों के समूह को वश में करके, संयमे नियंत्रित करके, च यानी और नियंत्रित करके, मनः तथा मन को, और मन को नियंत्रित करके, सर्वान सभी, संसादयत सिद्ध करना चाहिए या प्राप्त करना चाहिए, अर्थान अर्थों को, पुरुषार्थ मतलब 4 पुरुषार्थ हैं। चारों पुरुषार्थों के नाम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पाठ परिचय में बता दिए थे। सभी पुरुषार्थों को संसादयत प्राप्त करना चाहिए, अक्षिण्वन अक्षीर्ण रखते हुए, अक्षुण्ण रखते हुए मतलब खराब नहीं करते हुए, योगतः योग के द्वारा, तनुम यानी शरीर को। कहने का मतलब क्या है कि योग के द्वारा शरीर को अक्षुण्ण रखते हुए, अपने इंद्रियों के समूह को वश में करके तथा मन को नियंत्रित करके हमें सभी पुरुषार्थों की साधना करनी चाहिए या सभी पुरुषार्थों के प्राप्ति के उपाय करने चाहिए। पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4। 1 2 3 4। कितने पुरुषार्थ हम जीते जी प्राप्त कर सकते हैं? 3। धर्म, अर्थ और काम, क्योंकि मोक्ष कब मिलता है? मरने के बाद, जीते जी नहीं मिलता। तो जीवन में कितने पुरुषार्थों की प्राप्ति कर सकते हैं? 3 की, धर्म, अर्थ और काम की। चौथा पुरुषार्थ मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। इन 3 पुरुषार्थों को किस तरह से प्राप्त करें? इंद्रिय समूह को वश में करके, मन को नियंत्रित करके, योग के द्वारा अपने शरीर को अक्षुण्ण रखते हुए, स्वस्थ रखते हुए, सर्वान संसादय अर्थान सभी पुरुषार्थों की साधना करनी चाहिए या सभी पुरुषार्थों की प्राप्ति की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, आ गया होगा समझ में। शब्दों को मैं अलग अलग बता देता हूं। वशे सप्तमी विभक्ति है, वश में, कृत्वा और इंद्रिय ग्रामम, कृत्वा और इंद्रिय, यहां पर गुण संधि है। आ प्लस ई मिल रहा है और इससे क्या बन रहा है? ए बन रहा है। तो इसमें संधि कौन सी है? गुण संधि, कृत्वा प्लस इंद्रिय। कृत्वा में क्री धातु कत्वा प्रत्यय, क्री धातु कत्वा प्रत्यय। संयमे सम यम लेप, लेप प्रत्यय है। सम यम लेप। मनस्तथा में संधि, मनः प्लस तथा, विसर्ग का स हो रहा है, मतलब सत्व विसर्ग। यहां पर देखो, संसादयत प्लस अर्थान, संसादयत प्लस अर्थान। संधि कौन सी है? ता की जगह पर द हो गया है, मतलब संसाधयत प्लस
अर्थान। इस त की जगह पर क्या हो गया है, द हो गया है, और पहले को तीसरा किस में होता है, पहले वर्ण की जगह तीसरा वर्ण, ये त पहला वर्ण था और द तीसरा वर्ण है। जशत्व में, जशत्व संधि में ज कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण, तो पहले को तीसरा कौन से में होता है, जशत्व संधि में। तो संसादयेत अर्थान, इसमें जशत्व संधि है। योगतस्तनुम, योगतः प्लस तनुम, विसर्ग की जगह स हो रहा है, वही सत्व विसर्ग संधि। और क्या है इसमें, ठीक है, अगला देखते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य, जो अभिवादन करता है अपने बड़ से बड़ों का और छोटों का अभिवादन करता है, नित्यम और रोजाना, वृद्धोपसेविना, वृद्धों की या बड़ों की सेवा करने वाले के, चत्वारी चारों, तस्से उसके, वर्धनते बढ़ते हैं, चारों क्या क्या, आयु यानी उम्र, विद्या यानी विद्या, यशो यानी कीर्ति, और बलम यानी ताकत। ये चारों चीज़ें किसकी बढ़ती है, जो अभिवादनशील आदमी है और रोजाना वृद्धों की या अपने से बड़ों की सेवा करता है। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। अभिवादन करने वाले के और वृद्धों की सेवा करने वाले या बड़ों की सेवा करने वाले व्यक्ति के लिए ये चारों चीज़ें बढ़ जाती है, आयु, विद्या, यश और बल। ये शायद एक आध साल पहले बोर्ड परीक्षा में आया था कि किसकी ये चारों चीज़ें बढ़ती है, अभिवादनशील लस्य की और वृद्धोपसेवनी की। ये उल्टा आया था कि अभिवादनशील लस्य और वृद्धोपसेवनी की क्या क्या चीज़ें बढ़ जाती है, आयु, विद्या, यश और बल। आसान है, समझ में आ गया होगा। वृद्धोपसेविना, वृद्ध प्लस उपसेविना, संधि में बताया ये शब्द मैंने, वृद्ध प्लस उपसेविना, अ और ओ मिलके ओ हो रहा है, मतलब कि गुण संधि। आयुर्विद्या, आयु प्लस विद्या, विसर्ग की जगह क्या हो रहा है, र हो रहा है, मतलब ऋत्व विसर्ग। कौन सी संधि है यहाँ पर, ऋत्व विसर्ग। वर्धन्ते, बिल्कुल समझ लेना इसको। वर्धन्ते का कर्ता कौन है, अब देखो वर्धन्ते बहुवचन में है, मतलब इसका कर्ता भी बहुवचन में बढ़ जाते हैं। कौन बढ़ जाते हैं, चार चीजें बढ़ती है, आयु, विद्या, यश और बल। तो ये चारों सम्मिलित रूप से इस वर्धन्ते के कर्ता हैं, या आयु, विद्या, यश और बल, इनकी क्रिया क्या है, वर्धन्ते। ठीक है, और तो कुछ भी नहीं है इसमें। अहिंसया, अहिंसयैव भूतानां कार्यं श्रेयो अनुशासनम, वाक्चैव मधुरा सलक्षणा प्रयोज्या धर्मम इच्छता। अहिंसया एव, अहिंसा के साथ ही या अहिंसा के द्वारा ही, भूतानाम यानी प्राणियों पर, अनुशासन, अनुशासन करना या नियंत्रित करना, कार्यम यानी करना, श्रेयो यानी श्रेष्ठ है। अहिंसा के द्वारा ही प्राणियों पर अनुशासन करना या उनको नियंत्रित करना, कार्यम यानी करना, श्रेयो यानी श्रेष्ठ है। मतलब
अगर किसी को भी नियंत्रित करना है तो उस पर हिंसा नहीं करनी है, जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, वैसे करके उन्हें प्रेम से नियंत्रित करना श्रेष्ठ है। वाक् च एव, और वाणी को, वाक् च एव 3 शब्द हैं इसमें, और वाणी को मधुरा, मीठी और सुलक्षणा, निश्चल करके प्रयोग करनी चाहिए। धर्मम इच्छता, धर्म की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को। तो अहिंसया एव भूतानाम अनुशासनम कार्यम श्रेयो, अहिंसा के द्वारा ही प्राणियों पर अनुशासन करना श्रेष्ठ है। वाक्चव, और वाणी को मधुरा सुलक्षणा, मधुर यानी मीठी बना करके, सुलक्षणा और निश्चल बना करके प्रयोग करनी चाहिए। धर्मम इच्छता, धर्म को चाहने वाले व्यक्ति को मीठी बना करके प्रयोग करनी चाहिए, लेकिन निश्चल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुंह में राम बगल में छुरी, जय जय राम रटिया, ठीक है ना। तो जो व्यक्ति धर्म कमाने की इच्छा रखता हो उसको अपनी वाणी मधुर और निश्चल बना करके प्रयोग करनी चाहिए, तथा अहिंसा के द्वारा यानी कि प्रेम से ही प्राणियों पर अनुशासन करना श्रेष्ठ है। ठीक है। अहिंसयेव, अहिंसा प्लस एव कौन सी संधि है? दो मात्रा मतलब दो झंडियां, वृद्धि संधि। इसके बाद वाक्चेव, वाक्चेव इसके टुकड़े करने हैं। वाक तो वैसा का वैसा ही है, अब चेव के दो टुकड़े करने हैं, च प्लस एव। यहां पर भी वही दो झंडियां, यानी कि यहां पर भी वृद्धि संधि। ठीक है। और क्या है इसमें? प्रयोज्या, इसका कर्ता कौन है? धर्मम इच्छता, धर्म की इच्छा रखने वाला व्यक्ति। अगला देखते हैं। यत्र नार्यः तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र एताः तु न पूज्यन्ते सर्वाः तत्र अफला क्रिया। टुकड़े करके बताया मैंने। यत्र जहाँ पर, नार्यः तु नारियों की तो, पूज्यन्ते पूजा होती है, रमन्ते भ्रमण करते हैं या घूमते हैं, तत्र वहाँ पर देवता यानी देवता। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता भ्रमण करते हैं या घूमते हैं। यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते, यत्र जहाँ पर एताह यानी ये, तू यानी तो, न पूज्यन्ते नहीं पूजा की जाती है, सर्वाह सभी, तत्र वहाँ पर अफला निष्फल हो जाती है, क्रिया यानी कार्य या जितने भी कर्मकांड करते हैं वो सब। कुल मिला के बात यह है कि जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहीं पर देवता निवास करते हैं या वहीं पर देवता भ्रमण करते हैं, और जहाँ पर नारियों की पूजा नहीं होती है वहाँ पर सभी प्रकार के कार्य निष्फल हो जाते हैं। पूजा का मतलब ये नहीं है कि नारियों को घर में मंदिर में बिठा के उनकी आरती लगाओ या अगरबत्ती लगाओ, मतलब कुल मिला के उनका आदर करना। जहाँ पर नारियों का आदर होता है वहीं पर देवता निवास करते हैं। नार्यस्तु, वही नार्यः प्लस तु, विसर्ग का स यानी सत्व विसर्ग। एतास्तु में भी वो का वही है। सर्वास तत्र, यहाँ पर भी वो का वही है। तत्राफला, तत्र प्लस अफला कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। ठीक है। आगे देखते हैं। पूज्यन्ते, इस पूज्यन्ते की
पूज्यन्ते का कर्ता कौन है? नार्य। कौन पूजी जाएगी? नारियां। यहां पर भी पूज्यन्ते का नार्य। सबसे पहले ये देखना है कि पूज्यन्ते, इसके जस्ट पहले कर्ता तो आया है एताह। एताह लिखना है आपको और फिर कोष्टक में लिखना है नार्य। अगर ऊपर वाला पूज्यन्ते आए तो वहां पर सीधा लिखना है आपको नार्य। ठीक है। और रमन्ते, रमन्ते का कर्ता कौन है? देवता। कौन भ्रमण करते हैं? देवता। अगला, विषाद अपि अमृतम ग्राह्यम। विषाद अपि, विष से भी, अमृतम ग्राह्यम, अमृत का ग्रहण कर लेना चाहिए। बालात अपि सुभाषितम, छोटे बच्चे से या बिल्कुल बालक से भी सुभाषितम यानी कि अच्छे वचन ग्रहण कर लेना चाहिए। अमित्राद अपि, अमित्राद अपि यानी जो अमित्र हो, जो मित्र नहीं है वो कौन है? दुश्मन। सभी नहीं होते। जो अमित्र हो, जिससे अपनी जान पहचान नहीं हो, जो दुश्मन हो, उससे भी सद्व्रतम, अच्छा आचरण ग्रहण कर लेना चाहिए। अमेध्याद अपि, अमेध्याद अपि यानी अशुद्ध स्थान से, गंदे स्थान से भी कांचनम, सोने का ग्रहण कर लेना चाहिए। कांचनम यानी सोना, अमेध्यादपि यानी गंदा स्थान। ठीक है। कुल मिला के 4 बातें कही गई है। विष से अमृत का ग्रहण कर लेना चाहिए, बच्चों से अच्छे वचनों का ग्रहण कर लेना चाहिए, दुश्मन से भी अच्छे आचरण का ग्रहण कर लेना चाहिए, और गंदी जगह से भी सोने का ग्रहण कर लेना चाहिए। कौन छोड़ेगा? अगर नाली में भी हार पड़ा हुआ दिख जाए तो कोई भी नहीं है जो उसको कि ये नाली में पड़ा हुआ है छोड़ दें, सब उठा लेते हैं। परंतु ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो भौतिक है, लेकिन ये चीज़ें हैं जो बाकी की 3 हैं वो अच्छी चीज़ें हैं जो हमारा यश बढ़ाती है। विषाद अपि, टुकड़े करेंगे तो अमृतम, और तो कुछ भी नहीं है इसमें। ग्राह्यम, ग्रहण कर लेना चाहिए। क्या क्या ग्रहण कर लेना चाहिए? अमृतम इसका करता हुआ, सुभाषितम इसका करता हुआ, सद्व्रतम और कांचनम, ये सब इस ग्राह्यम के करता है, इनको ग्रहण कर लेना चाहिए। यथा खनन खनित्रेण नरो वारेधिगच्छति। यथा जैसे, खनित्रेण यानी फावड़े से, खनन यानी खोदता हुआ, फावड़ा या गेंती कुछ भी बोल दो। जैसे फावड़े से खोदता हुआ, नरो यानी मनुष्य, वारी अधिगच्छति, यण संधि है यहाँ पर, वारी अधिगच्छति, पानी को प्राप्त कर लेता है। लगातार खुदाई करते रहेंगे तो जमीन के अंदर से पानी निकलेगा। जिस प्रकार फावड़े से खोदता हुआ व्यक्ति पानी को प्राप्त कर लेता है जमीन के अंदर से, तथा उसी प्रकार गुरुगताम विद्या, गुरुगताम गुरु के अंदर जो विद्या है, उस विद्या को शुश्रूषु सेवा करने वाला जो शिष्य होता है वह अधिगच्छति प्राप्त कर लेता है। 2 चीज़ों की तुलना की गई है कि जैसे फावड़े से खोदता हुआ व्यक्ति जमीन से जल को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार गुरु के अंदर जो विद्या है उसको सेवा करने वाला शिष्य प्राप्त कर लेता है। शुश्रूषु का ध्यान रखना है कि इसमें मात्रा कैसी आती है और तीनों श कौन से आते हैं, कई बार पूछा गया है। वारेदि गच्छति, वारी प्लस अधिगच्छति, कौन सी संधि है? यण संधि। और
और क्या है इसमें, अधिगच्छति। इस अधिगच्छति का कर्ता कौन है, शुश्रूषु यानी सेवा करने वाला। इसकी संधि विच्छेद करेंगे, शुश्रूषु, र का विसर्ग हो जाएगा और अधिगच्छति ऋतु विसर्ग संधि है इसमें। हाँ, यहाँ पर ऊपर देखो अधिगच्छति, इस अधिगच्छति का ऊपर वाले अधिगच्छति का कर्ता कौन है, नरो, और नीचे वाले अधिगच्छति का कर्ता कौन है, शुश्रूषु। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसमें एक चीज़ और देख लो आप, गुरुगताम विद्याम, अगर ये आ जाए, इसमें पूछे कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है, तो गुरुगताम जो आगे आता है वह तो विशेषण, गुरुगताम तो क्या है, विशेषण, और विद्याम क्या है, विशेष्य। सामान्य रूप से बता रहा हूँ, जो आगे आता है वो विशेषण, जो पीछे आता है वो विशेष्य, लेकिन हर जगह नियम काम नहीं आता है, तुक्का है। आपको ये देखना है कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो तो विशेष्य है, और जो विशेषता बताई जा रही है वो विशेषण है। किसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर, विद्या की। कैसी विद्या है, गुरुगताम, ये विशेषण हो गया। धन्यवाद, पढ़ लेना अच्छी तरह से। 6 श्लोक और बच रहे हैं, उनको अगले वीडियो में पूरे करते हैं।